जाता है हीट वेव और कोल्ड वेव से होने वाली मौत के लिए मृतक के परिवार को मुआवजा भी मिलता है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को फंड मुहैया कराया जाता है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल भारत सरकार द्वारा साल 2015 में हीट वेव और कोल्ड वेव से होने वाली मौतों के लिए कानून बनाया गया था। इस कानून में हीट वेव को प्राकृतिक आपदा के तौर पर सरकार ने दर्जा दिया था। इस अधिनियम में हिदायत दी गई थी कि जिस भी राज्य में लू से किसी व्यक्ति की मौत होगी तो संबंधित राज्य की सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को एक निश्चित राशि देगी। सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अगर लू से किसी की मौत होती है तो फिर मृतक के परिजनों को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान तय किया गया था और इस मुआवजे की राशि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को फंड मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लू यानी हीट वेव की समस्या से भी लोग काफी परेशान हैं। हीट वेव के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लोगों की मौत का यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत के 23 राज्य हीट वेव से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनमें दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लू से होने वाली मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बहुत आ रहा है कि क्या लू लगने से अगर किसी की मौत होती है तो फिर क्या मृतक के परिवार को किसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। हर साल जब भीषण गर्मी पड़ती है तब लू लगने से कई लोगों की मौत होने की खबर आती है, लेकिन पहले इस तरह के केस में सरकार की ओर से मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन साल 2014 के बाद लू लगने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में जोड़ लिया गया। अब कई लोग नहीं जानते कि आखिर ये मुआवजा मिलता कैसे है। तो मुआवजे के लिए मृतक के परिवार को प्राकृतिक घटनाओं की श्रेणी में मिलने वाले मुआवजे के तहत आवेदन देना पड़ता है। पहले इसकी जांच प्रखंड स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। इसके बाद जिला स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार रिपोर्ट आगे सरकार को भेजता है। इसके बाद मुआवजा जारी किया जाता है। आप देख रहे थे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।